ऑलरेडी तो आइए समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट, मॉडुलस और इनवर्स क्या होता है और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो यार आप जानते हो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड इक्वल टू हम लिखते हैं यार ए प्लस आई बी, जहाँ पर आई आपका आयोटा है, इसकी वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। ए आपका जो है ए और बी रियल नंबर्स हैं, जहाँ पर इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसको मैं 1/z कर दूं, यानी कि 1/a प्लस आई बी कर दूं, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इनवर्स, यानी 1/z क्या है, ये z इनवर्स भी लिख सकता हूँ, यानी z इनवर्स इज इक्वल टू 1/a प्लस आई बी। तो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ये, है ना। अब अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, पहले हम कॉन्जुगेट समझ लेते हैं, कॉन्जुगेट क्या होगा। तो यार अब जैसे a प्लस आई बी है, तो आपका जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका बस साइन चेंज कर दो आप, तो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। जैसे कि z का जो कॉन्जुगेट होगा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं बार लगा के, वो होगा a माइनस आई बी, ठीक है। और अगर a माइनस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट होगा a प्लस आई बी, यानी कि आप जो b वाला पार्ट यानी कि i वाला पार्ट का बस साइन चेंज कर दीजिए, इससे आप कॉन्जुगेट बन जाएगा। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और ये होता है अंडर रूट में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सॉरी हाँ, या रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडुलस, कॉन्जुगेट और इनवर्स। अब यार इनमें तीनों में रिलेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अच्छा, जैसे ये जेड इनवर्स है ना, जेड इनवर्स 1/a प्लस आई बी हुआ। इसमें अगर मैं a माइनस आई बी रेशनलाइज करने के लिए a माइनस आई बी और a माइनस आई बी का ऊपर से मल्टीप्लाई कर लूँ ना, वैल्यू तो इसकी चेंज नहीं होगी इससे, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी अपॉन, देखो a प्लस, अगर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी a स्क्वायर माइनस, अब i और b का स्क्वायर यानी i स्क्वायर और b स्क्वायर, चलो i स्क्वायर b स्क्वायर हो गया है ना, यानी a माइनस आई बी अपॉन, अब ये a स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और यहाँ पे माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा b स्क्वायर, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यार देखो ये z इनवर्स है, z इनवर्स इज इक्वल टू आ गया। अब ये a माइनस आई बी है, a माइनस आई बी क्या है, z, अगर a प्लस ए आई बी था तो a माइनस आई बी क्या है, z बार, यानी कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी कि मैं लिख दूंगा ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट ऑफ z, z बार अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यार जो मॉडुलस ऑफ z है वो इस अंडर रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि अगर ये सिर्फ यही रहे तो यानी कि ये जो अंडर रूट इधर आ जाएगा स्क्वायर बन जाएगा ये, यानी कि मॉडुलस z का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ये देख पा रहे हो, ये एक इक्वेशन से बन गई, इसको अगर मैं और मॉडिफाई करूँ तो हो जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, z इनवर्स इंटू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो यार ये रिलेशन है कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट, मॉडुलस और इनवर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए।